हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एल्काइन को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एल्केन और एल्कीन के बारे में बता दिया है। यह लेक्चर हम लोग का एल्काइन से रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं एल्काइन क्या होता है। एल्काइन का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन जिसमें मिनिमम एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्काइन में हम लोग देखेंगे एल्काइंस एल्काइंस इसमें क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक, एच, या आपका ऐसे भी हो सकता है आर सी एच टू सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये आपके इस टाइप के जब जिसमें मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है, ठीक है। इनका फार्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के बेस पे जाएंगे तो आपका होता है CnH2n-2, ठीक। n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n होता है आपका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, एटम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? जैसे मान करके चलिए n की वैल्यू अगर तो एक रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, Cn, ठीक, H 2 इंटू 1-2, ठीक। इसमें क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C1H2-2 इक्वल टू C1H। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे एल्काइन नहीं बनते, फर्स्ट एल्काइन नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर टू सी का वैल्यू एन की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, H2 मल्टीप्लाई 2-2, तो हमें क्या मिला? इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा C2H4-2। ये क्या हो जाएगा आपका? C2H2, ये आपका हो जाएगा इथाइन, ठीक, इथाइन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका बन सकता है C2H-2। तो इसी तरीके से अगर 3 रख रहे हैं तो C2H2 मल्टीप्लाई 3-2, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? C3H2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6-2 इक्वल टू C3H4। इस तरीके से आगे इसी तरीके से हम जब कार्बन n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, हम इसी तरीके से आगे बहुत सारे एल्काइन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इनका आईयूपीएसी नेमिंग का क्या फार्मूला होता है? इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है। जैसे अगर आईयूपीएसी नेमिंग का आएंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग का जो फार्मूला होगा आईयूपीएसी का, एल्क प्लस आइन होता है, एल्क प्लस आइन, एल्काइन हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल्काइन, ठीक। लेकिन अगर जो रियल इसका फार्मूला क्या होता है? एल्केन माइनस एन प्लस आइन, ठीक। तो यहां से आप एन आइन इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो एन एन खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? एल्क प्लस आइन, ये क्या होता है आपका? एल्काइन हो जाएगा, ठीक, एल्काइन। तो यही हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको एल्क प्लस आइन बता दिया, तो एल्काइन हो जाता है, ठीक है। तो यही इससे रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थे, इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं, इसको नोट कर दीजिए फिर। तो एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमारा पहला क्या होता है? ये होता है आपका हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, ठीक है। इसका क्या होता है? हेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, ठीक है, डाइहैलाइड। अब इस रिएक्शन के बारे में हमने आपको एल्कीन्स में भी बताया था कि डाइहैलाइड का जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें एल्काइन मिलता है। वो एल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में होता है। इसमें 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला आपका होता है कि जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी हैलाइड होते हैं उस सेम कार्बन एटम पे जुड़े हुए, सेम दोनों कार्बन एटम, तो जैसे मान के चलिए RCX2 प्लस आगे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से हम रखते हैं, ठीक है, RCH3, ये हमारा एक हैलाइड है। इसको ओपन चैन में लिखेंगे, जब इसका ओपन चैन में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस एल्कोहलिक KOH, आपका सब्स्टिट्यूट रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक। से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइन मिलता है, एल्काइन मिलता है, एल्काइन, ठीक। एल्काइन का क्या आप इसका देखिए,
इसको अगर ओपन चेन में लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं एक्स एक्स सी एक्स एक्स सी एच थ्री। ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड है। जब इसको एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री, ये हमें एल्काइन मिल गया। ठीक इसी तरीके से, ठीक है, जब जब देखिए इसमें क्या होगा आपका कि डाई हैलाइड है, ठीक है, डाई हैलाइड यानी दोनों जो कार्बन एटम के दोनों जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो हैलाइड है, इसलिए इसको डाई हैलाइड पढ़ते हैं। ठीक ठीक इसी तरीके से विशनल डाई हैलाइड होता है, जो भी वो भी एल्काइन से देता है। इसको नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब विशनल डाई हैलाइड के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे तो विशनल डाइहैलाइड के बारे में बताते हैं। विशनल डाइहैलाइड में क्या होता है आपका, देखिए इसको इसको ही वो कर देना है, ठीक है, क्लियर कर देना है यहाँ से। दूसरा हमारा होगा, दूसरा विशनल डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड। इसमें कैसे, इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें आपका X होता है और H भी जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक X के साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, एक इसके साथ, जैसे हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक X यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, H, और यहाँ से आपको इसको X को ऊपर हटा दीजिए, इसको H हटा दीजिए। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, आपका विशनल डाइहैलाइड। जब ये भी एल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें क्या देता है, एल्काइन देता है, आर सी ट्रिपल सी सी एच थ्री, ये हमारा एल्काइन होता है। तो ठीक इसी तरीके से सारे रिएक्शन हमारे होते जाते हैं। ठीक है, तो अगला इसको नोट कर लियोगे, ये रिएक्शन डिहाइलोजिनेशन। अब डाइहैलाइड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन आपका क्लियर हो गया हो। अब आगे डिहाइलोजिनेशन आप टेट्रा एल्केन के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला रिएक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा है बी, अगला मेथड है डिहाइलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन होता है, सॉरी, टेट्रा हेलो एल्केन। चलिए इसमें क्या हुआ, जैसे आपका ए एल्केन है CH2 CHX2, ये आपका टेट्रा हेलो एल्केन। इसका रिएक्शन जब आप क्या किससे कराते हैं, जिंक के साथ। जब इसका रिएक्शन आप जिंक के साथ कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, जिंक के साथ, एल्कोहल के प्रेजेंट में CH3OH एल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन मिलेगा प्लस जिंक हैलाइड मिलेगा, जिंक हैलाइड मिलेगा। ये रिएक्शन भी हमने आपको एल्कीन में पढ़ाया था। ठीक है, इसको अगर जो ओपन चेन लिखते हैं तो हम क्या मिलेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन प्लस जिंक, जिंक, इसका रिएक्शन तो हमें क्या मिला, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस ZnX2, जिंक हैलाइड। ठीक, इसको जिंक हैलाइड पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए कि जैसे मान के लिए CH3Br हो गया, ठीक, CH3Br हो गया। ठीक, अब इसका रिएक्शन जिंक के साथ जब कराएं, ठीक है, जिंक के साथ हमें क्या देगा, ये जिंक ब्रोमीन को लेके बाहर हो जाएगा, तो हमें देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnBr। ये हमें क्या मिला, ये क्या है आपका, एथीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, 1 2 एथीन, 1 2 ब्रोमो डाइएथीन, 1 2 ब्रोमो डाई एथेन, एथेन। ठीक, जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे रहा है, एथाइन दे रहा है, एथाइन प्लस जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, ये हमारा इसका रिएक्शन हो। इस तरीके से हमारा टेट्रा हेलोजिनेशन के थ्रू हमें एल्काइन मिलता है। तो ये रिएक्शन क्लियर होगा। फिर इसको नोट करें, फिर अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं। ओके, इसको नोट कर लिए होंगे। तो अगला हमारा क्या होता है,
क्योंकि एल्काइन, ये आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं, ठीक है। एल्किन्स में बहुत सारे रिएक्शन जो दिए हैं वो सारे रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं एल्केन और एल्किन्स में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन देखते हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन इसमें पहला आपका है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। जब एल्कीन्स पर हैलोजन का जब एल्काइंस पे हैलोजन का एडिशन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, टेट्रा हेलो एल्केन देता है। जैसा कि जो रिएक्शन हमने कराया, ठीक अभी पीछे बताया हमने आपका, जब एल्कीन्स पर एल्काइंस प्लस हैलोजन, ठीक का रिएक्शन जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, टेट्रा हेलो एल्केन देता है, एल्केन देता है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन है कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में देखिए, R(C) प्लस X हैलोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हमें क्या देगा, RCX2 आपका CH3 या R हो जाएगा, ठीक है, या R कर लेते हैं, R। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल देखिए, CH, ठीक, 111 CH प्लस Cl2 हो गया, ठीक। ये इसको CCl4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराए, CCl4 ये क्लोरीन है, इसका जो होता है ये बॉन्ड को तोड़ के इसकी जगह पे आकर जुड़ जाएगा, तो हमें क्या देगा, CHCl, ठीक, CHCl, ठीक। ये हमें इस तरीके से रिएक्शन देता है। तो हमें क्या, एथिल 1,2 डाई टेट्रा हेलो एल्के एथेन होगा, 1,2 डाई टेट्रा 1,1 होगा, ऐसा कर लीजिए, ठीक है, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोएथेन होगा, क्लोरोएथेन। ये हमारा इस तरीके का रिएक्शन देता है। तो क्या इसमें इस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हुआ, एल्काइन का रिएक्शन जब हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें टेट्रा हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन, इसका एग्जांपल हमने बता दिया, एक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करें। फिर अगला केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा रिएक्शन आपका होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब एल्किन्स का रिएक्शन, जब एल्काइंस प्लस हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन, ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन जब कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड, हमें एल्केन डाइहैलाइड मिलता है, ठीक है, एल्केन डाइहैलाइड एल्केन मिलता है, डाइहैलाइड एल्केन मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, RC(C) R प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड हमें क्या दे रहा है, डाइहैलाइड, जैसे RCX, ठीक, उसके बाद से R दे देगा प्लस H, उसके बाद से क्या बनेगा, HR बना देगा, ठीक। आगे इस तरीके से हमारा रिएक्शन एक कंप्लीट होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि CH3 CCH3 ठीक प्लस HCl, तो हमें क्या देगा, देखिए CH3 C
Cl Cl CH2 CH3, ये हमारा इस तरीके से डाई हैलाइड रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा, इसको भी क्लियर समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब अगला होता है एडिशन ऑफ वाटर। अगला रिएक्शन हमारा होता है एडिशन ऑफ वाटर। इसमें रिएजेंट आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें रिएजेंट आपका पानी होता है, ठीक है। एडिशन एल्काइंस का रिएक्शन, एल्काइन प्लस वाटर, इसमें क्या होता है आपका H2SO4, ठीक है, 20% प्लस HgSO4 आपका 1 से 2% तक होता है। जब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें कीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें कीटोन मिल जाता है, कीटोन, ये हमारा रिएक्शन होता है। जब एल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ, पानी के साथ, जब एल्काइन का रिएक्शन पानी के साथ H2SO4 20% प्लस HgSO4 1 से 2% के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। जैसे इसका देखिए RC CH हो गया, ठीक है, प्लस H2O, ये हमारा कैटलिस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा RC++OCH3, ये हमारा कीटोन मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल CH3C++ प्लस H2O, ये हमारा, ठीक, प्लस एक कैटलिस्ट है H2SO4 प्लस HgSO4, ये H2SO4 कितना परसेंट होगा 20%, ठीक है, 20% प्लस HgSO4 1 से 2% होता है। इस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा CH3C++O CH3 H हो जाएगा, CH3 एक मिनट, हाँ C++OCH, ये हमारा कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये सारे हमने आपको, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके एल्काइन से रिलेटेड है, इतना ही रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको एल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कवर कर लिया। अब इसको नोट करिए, फिर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इसमें क्या होता है, पहला आपका होता है एल्काइंस आर लाइटर देन वाटर, या एल्काइंस होते हैं वो पानी से भी हल्के होते हैं, ठीक है। वाटर प्रॉपर्टीज क्या होता है, एल्काइंस जो मोर देन 3 कार्बन एटम, 3 एटम से ज्यादा होते हैं, जैसे C3H2H4 होगा, आर लिक्विड होंगे, लिक्विड, और जो 3 से 14 के बीच में 3 एटम टू 14 एटम, वो आपके लिक्विड होंगे, लिक्विड। बाकी जब जो मोर देन 14 से ज्यादा होंगे, जो 14 से ज्यादा होंगे, जो C14 एंड सो ऑन, आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो ये आपके मेन इसके दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब तीसरा देखिए, दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्काइन के, ये कवर हो गए। इस लेक्चर में हमने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट थे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2-3 थे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बता दिया, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एल्काइन के, और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इस लेक्चर में हमने आपको एल्काइन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका बेंजीन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।